हाय दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने रविंद्र स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज यूपी बोर्ड का क्लास 10 का हिंदी का एक चैप्टर है सूरदास, जिसके बारे में आज पढ़ेंगे। अर्थात आज सूरदास जी का जीवन परिचय कंप्लीट करेंगे। आप जैसे देख पा रहे होंगे, सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में, जन्म स्थान रूनकत्ता नामक ग्राम और मृत्यु स्थान गोवर्धन के पास निकटवर्ती पाठशाली, सन 1583 ईस्वी में। इसी क्रम में आगे बढ़ती है, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं। सूरदास जी, नाम सूरदास जी है उनका, और इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में। कहीं कहीं 80 भी लिखा हुआ है, लेकिन ये जो लिखा है ये थोड़ा सा यहाँ सुधार है, 1583 में। ओके। और जन्म स्थान रुनकत्ता, कार्य क्षेत्र ये कवि थे। इनकी रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, व्याहो आदि। इनके पिताजी का नाम रामदास सारस्वत था। इनके गुरु वल्लभाचार्य थे। और कहीं कहीं इनका जीवन, वैवाहिक जीवन लिखा हुआ है कि ये अविवाहित थे, कहीं कहीं लिखा हुआ है कि ये विवाहित थे। इनकी भाषा जो थी ब्रज भाषा थी। तो आइए अपने सिलेबस के हिसाब से इनका जीवन परिचय पढ़ने की कोशिश करते हैं। महाकवि सूरदास जी का जन्म परिचय। महाकवि सूरदास जी का जन्म रुनकत्ता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में पंडित रामदास के घर पर हुआ था। पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सिंही में नामक स्थान को सूरदास जी का जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास जी जन्मांध थे या नहीं, इस संबंध में भी अनेक मत हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बाल मनोवृत्ति एवं मानव स्वभाव का जैसा सूक्ष्म और सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया है, वैसा कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। अतः संभवतः वे निश्चित ही बाद में अंधे हुए थे, और कुछ विद्वान इनको जन्मांध मानते भी हैं। बहुत मतभेद है। और आगे देखते हैं। सूरदास जी श्री बल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास जी श्री बल्लभाचार्य के शिष्य थे। वे मथुरा में गौघाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। सूरदास जी का विवाह भी हुआ था। विरक्त होने से पहले वे दीनता के पद गाया करते थे। किंतु वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद वे श्री कृष्ण गीता का गान करने लगे। कहा जाता है कि एक बार मथुरा में तुलसीदास जी की भेंट हुई थी, और धीरे धीरे दोनों में प्रेम बढ़ गया था। शूल से प्रभावित होकर तुलसीदास जी ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583, कहीं कहीं 80 लिखा हुआ है, लेकिन यूपी बोर्ड के अनुसार 1583 ही लिखा हुआ है बुकों में। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? 1583। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। मृत्यु के समय महाप्रभु वल्लभाचार्य के सुपुत्र विठलनाथ जी उपस्थित थे। अंतिम समय में उन्होंने गुरु वंदना संबंधी निम्न पद गाए। भरोसो दृढ़ इन चरणन करो, श्री वल्लभ नख छंद छटा बिनु सब मांझ अंधेरो। कृतियां कृतियां भक्त काव्य के धारा संत शिरोमणि सूरदास जी ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की है। काशी नागरी प्रचारणी सभा की खोज तथा पुस्तकालय में सुरक्षित नामावली के अनुसार सूरदास जी के ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है, किंतु उनमें से केवल 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। तो आप इन्हीं रचनाओं को लिखेंगे, सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। आगे बढ़ते हैं और इन तीनों के बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। सूरसागर सूरसागर सूरदास की एकमात्र प्रमाणित कृति है, जिसमें 1.25 लाख पदों में से केवल 8-10 हजार पद ही उपलब्ध हो पाए हैं। संपूर्ण सूरसागर एक गीति काव्य है। इसके पद तन्मयता के साथ गाए जाते हैं। सुरसारावली, यह ग्रंथ अभी तक विवाद की स्थिति में है, किंतु कथा वस्तु, भाव, भाषा, शैली एवं रचना की दृष्टि से निसंदेह सूरदास जी की प्रमाणित रचना है। इसमें 1107 छंद हैं। साहित्य लहरी में सूरदास जी के 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है। इसमें मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना की गई है। कहीं कहीं पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है, तथा एक दो स्थलों पर महाभारत की कथा के अंशों की भी झलक देखने को मिलती है। तो आज हमने समझा और सूरदास जी का जीवन परिचय। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।